फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आपको पता है कि हम पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को देखिएगा, ताकि आपके पार्टनरशिप से क्वेश्चन ना छूटे। और जितने भी क्वेश्चन आएँगे सब उसमें मैंने पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है। और न्यूमेरिकल की बात करें तो थर्ड और सेकंड और थर्ड, ये 2 चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछते हैं, यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स, इन दोनों क्वेश्चन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इन दोनों चैप्टर को एकदम अच्छे से सॉल्व करिएगा। और दूसरी बात, आप कंपनी और जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पूछे जाते हैं वो कंपनी से पूछे जाते हैं। तो अभी हम कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंपनी क्या होता है, ठीक है? कंपनी किसको कहते हैं और उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसकी विशेषताएँ क्या-क्या होती हैं, फीचर्स क्या-क्या होते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कंपनी का अर्थ लिखा है। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि कंपनी आखिर होती क्या है? कंपनी किसको कहेंगे? जब एक लोग, मान लीजिए एक पर्सन है, उसको कंपनी कहेंगे, हैं? वो कंपनी है? वो कंपनी नहीं है। मतलब ये तो कोई होता है ना ऐसे अकेला व्यक्ति। कंपनी का मतलब होता है कंपनी। लोग बोलते हैं ना मुझे कंपनी दो, मतलब कई सारे लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। कितने लोग कहेंगे मैम उसको तो ग्रुप कहते हैं, तो हाँ ग्रुप कहते हैं, लेकिन ग्रुप को ही कंपनी कहते हैं। कंपनी, देखिए कंपनी 2 शब्दों से मिलके बना है। एक तो कम, ठीक है, दूसरा पनी। कम, कम मतलब होता है साथ-साथ। कम का मतलब होता है साथ-साथ। अब पनी का मतलब होता है रोटी। पनी का मतलब क्या होता है? रोटी। जब ये कंपनी शब्द नहीं होता था तो लोग क्या करते थे दावत पे, पहले के लोग मान के चलिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले लोग क्या करते थे, कोई भी बातें करनी थी आपस में तो लोग उनको डिनर पे बुलाते थे, दावत पे बुलाते थे और खाते टाइम ही बात करते थे एज़ अ ग्रुप मेंबर्स की तरह, ठीक है? तो उसको हम क्या करते थे, क्या कहते थे कि वो कंपनी की बातें हो रही हैं, यानी कि जब लोग दावत पे साथ-साथ मिल के रोटी खाते थे, तो उसको हम क्या कहते थे? कंपनी, ठीक है? तो पहले ऐसे ही लोग बातें करते थे। तो लेकिन अब ऐसे नहीं बातें करते हैं, अब तो भाई कंपनी नाम आ गया है। तो जब कंपनी शब्द आया था तो ऐसे 2 शब्दों से मिल के बना है, यानी कि साथ-साथ कोई मिल के काम करे और रोटी खाए। मतलब साथ-साथ मिल के काम करेगा तभी तो प्रॉफ़िट मिलेगा, यही कंपनी है। अब देखिएगा कंपनी का डेफ़िनिशन एक्चुअल में क्या होता है। कंपनी की डेफ़िनिशन जो है 2013 की धारा 220 के अनुसार बताया गया है। बहुत पूछता है कि कंपनी को किस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो 220 के अंतर्गत, ठीक है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अंतर्गत कंपनी को परिभाषित किया गया कि कंपनी क्या है? कंपनी क्या है? तो कंपनी का आशय इस अधिनियम के अधीन सम्मिलित या पूर्ववर्ती किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित कंपनी से है। ये एक अकॉर्डिंग, मतलब कहते हैं ना किसी के अकॉर्डिंग दिया गया है, कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग दिया गया है। अगर हम कंपनी बोले तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है? जो जो या तो 2013 की धारा 2/20 के अंतर्गत परिभाषित किया गया हो, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन किया गया हो, या तो फिर 1956 में, 2013 से पहले कौन सा कंपनी अधिनियम चल रहा था? 1956 चल रहा था। तो उस अधिनियम के अंतर्गत उसको क्या किया गया? रजिस्टर्ड किया गया हो। लिखा है ना पूर्ववर्ती किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि 2013 से पहले 1956 में या फिर उससे पहले किसी भी अधिनियम के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन किया गया हो और समामेलन किया गया हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कंपनी कहते हैं। आई होप आपको कंपनी का डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब चलिए कंपनी को कैसे पहचानेंगे वो समझ लेते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं।
कंपनी की विशेषता की बात करें तो कंपनी की पहली विशेषता है कि ऐच्छिक संस्था, मतलब कंपनी एक ऐच्छिक संस्था होती है जिसमें सारे व्यक्ति क्या करते हैं, मिल-जुल के यानी कि अपनी इच्छा से क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और उसपे कोई भी कानून उस पे अपना अधिकार नहीं जमा सकती, मतलब कि उन व्यक्तियों को फ़ोर्स नहीं कर सकती कि वो आए और कंपनी में काम करें, ठीक है? तो ये कंपनी एक ऐच्छिक संस्था होती है जिसमें जिस व्यक्ति का मन करता है वो आता है, शेयर खरीदता है और अपना काम करता है। दूसरी बात, कंपनी को कोई भी कानून ये बाध्य नहीं कर सकता कि वो सदस्य बनाए, ठीक है? ये भी नहीं हो सकता, मतलब किसी भी काम के लिए कंपनी को बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, यानी कि आर्टिफिशियल, जो व्यक्ति द्वारा बनाया जाए। हम और आपके जैसे जो नेचुरल पर्सन होता है, उनके द्वारा जब कोई चीज़ें बनाई जाती हैं और उनको एक अलग पहचान मिल जाती है एज़ अ पर्सन, तो उनको हम कहते हैं कृत्रिम। यानी कि व्यक्तियों द्वारा, कंपनी किसके द्वारा बनाया जाता है, हम और आपके द्वारा ही बनाया जाता है, तो इसलिए वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है? आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरी चीज़, पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक मतलब होता है अलग-अलग, वैधानिक मतलब होता है कानूनी रूप से, और अस्तित्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, यानी कि उसका एक टाइप से हम कह सकते हैं बोलते हैं ना कि आविर्भाव, मतलब उद्गम जिसको बोलेंगे एक टाइप से हम कह सकते हैं। तो जो कंपनी है एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है इसका, और कंपनी चाहे तो अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, ठीक है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी अपने नाम से क्या कर सकती है, संपत्ति खरीद सकती है और अपने नाम से संपत्ति को बेच सकती है, ठीक है? कोई भी कंपनी चाहे तो किसी भी व्यक्ति पे क्या कर सकती है, वो केस कर सकती है, और कोई भी व्यक्ति कंपनी पे केस कर सकता है, चाहे वो कंपनी का मेंबर ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि कंपनी अलग होती है और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है? दूसरी बात, सीमित दायित्व। सीमित दायित्व का मतलब होता है कि कंपनी का जो दायित्व है, जो लायबिलिटी है, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, उनका लिमिट होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कंपनी है, ये कंपनी है, कंपनी में कई सारे पार्टनर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है और सी है, 3 पार्टनर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये 10 रुपए के इस कंपनी के शेयर लेते हैं, ठीक है? ये कंपनी के 10 रुपए के शेयर लेते हैं, और ये लोग भी ये 5 रुपए का लेते हैं और ये मान के चलिए 15 रुपए का लेते हैं। तो अगर कंपनी को बाई चांस लॉस हो जाता है तो ये जो ए है, ये केवल 10 रुपए ही देने के लिए लायबल है, ना कि अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पे लॉस ले लीजिए, लॉस मान के चलते हैं, कंपनी को कितना हो गया, 30 रुपए का लॉस हो गया। अब 30 रुपए का लॉस हो गया और कंपनी के जितने भी पार्टनर्स हैं, कितने रुपए बन रहे हैं, 10, 5, 15, 15 और 15 कितना होगा, 30, है ना? तो एक काम करते हैं, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा और 35 कर देते हैं। कंपनी का लॉस कितना हो गया, 35, तो 15 15 30 हो गया। अब ये केवल 30 रुपए ही देंगे, ये 5 रुपए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, खुद से लाना पड़ेगा, कहीं से भी लेके आए लेकिन लेके आना पड़ेगा। इस 5 रुपए के लिए ये तीनों लोग लायबल नहीं होंगे। आई होप आपको सीमित दायित्व का समझ में आया होगा। अस्थायी अस्तित्व, मतलब कंपनी में कोई भी पार्टनर आए और जाए, कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि कंपनी चलती रहेगी, चाहे कंपनी में सदस्य आए या ना आए। जैसे एक संस्था होता है, एक स्कूल संस्था होता है, जहाँ पे अगर मान लीजिए एक टीचर चला जाता है तो दूसरा टीचर आता है, तो ऐसे ही कंपनी में अगर मेंबर्स चले जाते हैं तो दूसरे मेंबर्स आते हैं। तो कंपनी का जो अस्तित्व है वो अस्थायी होता है, फिक्स होता है। सार्वमुद्रा, जैसे आप सिग्नेचर करते हैं तो सार्वमुद्रा का मतलब होता है मुहर। सार्वमुद्रा का मतलब होता है मुहर, यानी कि जैसे आप साइन करते हो ना पेन से, वैसे कंपनी जो है वो सार्वमुद्रा लगाती है, यानी कि मुहर लगाती है। कंपनी की अपना सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर जिससे वो करते हैं, सिग्नेचर, हस्ताक्षर जिससे कंपनी अपनी करती है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे। किसी भी पॉइंट में अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि सारे बच्चे इसको पढ़ सकें, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।